6 महीने, 1 साल, 2 साल से यूट्यूब पर काम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, वीडियो बना रहे हो, अपलोड कर रहे हो, पर ना तो आपके 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो रहे हैं और ना ही 4000 वॉच टाइम। ऐसे में आपको लगने लगता है कि यूट्यूब आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, नहीं होगा मुझसे यूट्यूब। असल में कमी आप में नहीं है, आपके तरीके में है। आप वही 5 साल पुरानी तरीके से काम कर रहे हो जो कि अब आउटडेटेड हो चुकी है। इसलिए आज मैं आपको ऐसे 7 स्ट्रेटजीज बताऊंगा जिसे अगर आप अपने चैनल पर अप्लाई करते हो तो ये क्राइटेरिया बहुत ही जल्द कंप्लीट हो जाएगा एंड आप अपने चैनल को मोनेटाइज करके जल्दी से जल्दी कमाई स्टार्ट कर सकते हो। और मैं कोई भी बात आपको हवा में नहीं बताऊंगा, बल्कि अपने 3 साल के यूट्यूब एक्सपीरियंस के साथ बात करूंगा। इन 7 स्ट्रेटजीज में से 5th एंड 7th वाला तो मुझे लास्ट ईयर ही पता चला था, जिसको मैंने अपने चैनल पर अप्लाई किया एंड आप देख सकते हो अब तक मैंने 65,000 सब्सक्राइबर्स एंड मोर देन 4 लाख रुपीस अर्न भी किया है। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली स्ट्रेटजी है परफेक्ट नीच। आप क्या करते हो अपने चैनल पर? कभी कुकिंग वीडियोस डालते हो, कभी ब्लॉगिंग करते हो, तो कभी फैशन की वीडियो बनाते हो और कभी कभी टेक्निकल। ऐसा करके आप यूट्यूब की एल्गोरिथम को कंफ्यूज कर देते हो। यूट्यूब समझ ही नहीं पाता है कि आपकी वीडियो को भेजना किसके पास है, जिसकी वजह से यूट्यूब आपकी वीडियो की इंप्रेशन डाउन कर देता है। और लेस इंप्रेशन का मतलब है लेस व्यूज एंड लेस वॉच टाइम। इसीलिए सबसे पहले तो आपको ये फिक्स करना होगा कि आपको बनाना क्या है। अगर आप कुकिंग अच्छा करते हो तो अपने चैनल पर कुकिंग की वीडियोस ही डालिए एंड अगर आपको ब्लॉगिंग करना है तो आप केवल ब्लॉगिंग ही करिए। कहने का मतलब ये है कि आप अपना एक परफेक्ट निच सेलेक्ट करो जिसमें आपको नॉलेज है एंड जो आपको करने में मजा आता है। अब ये चीज आपको पता कैसे चलेगा कि आपका परफेक्ट निच क्या है? तो इसका एक बड़ा ही सिंपल तरीका है। आप अपने मोबाइल में यूट्यूब ऐप ओपन करिए एंड वॉच हिस्ट्री में जाकर के चेक करिए कि लास्ट 30 डेज में आपने सबसे ज्यादा यूट्यूब पर क्या क्या देखा है। अगर आपने डॉक्यूमेंट्री वीडियोस ज्यादा देखी है तो आपको डॉक्यूमेंट्री वीडियोस ही बनानी चाहिए। अगर आपने ब्लॉगिंग ज्यादा देखी है तो आपको ब्लॉगिंग करनी चाहिए। अगर आपने कुकिंग की वीडियो ज्यादा देखी है तो कुकिंग की वीडियो बनानी चाहिए। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो चीज आप देखते आ रहे हो उसको बनाने में आपको मजा भी आएगा एंड आपके पास उसकी 50% नॉलेज पहले से ही रहेगी। दूसरी स्ट्रेटजी है क्विक स्टार्ट। क्विक स्टार्ट से मेरा मतलब ये है कि आप शुरुआत शॉर्ट से करिए। लॉन्ग की तुलना में यूट्यूब शॉर्ट्स को बहुत ज्यादा रीच देता है। शॉर्ट से आप बहुत ही जल्दी लोगों तक पहुंच सकते हो एंड 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर सकते हो। लॉन्ग की तुलना में शॉर्ट्स बनाना कहीं ज्यादा आसान है। वैसे तो अभी शॉर्ट्स 3 मिनट का हो गया है, पर आप ट्राई करो कि आपका शॉर्ट्स 20 से 25 सेकंड तक का ही हो, क्योंकि इससे ज्यादा लोग नहीं देखते हैं, शॉर्ट्स स्क्रॉल करने लगते हैं। लेकिन फिर आप कहोगे कि विजय भाई हम तो सालों से शॉर्ट्स बना रहे हैं पर हमें अभी तक ग्रोथ क्यों नहीं मिली है? तो इसका रीजन ये है कि आप गलत तरीके से शॉर्ट्स बना रहे हो। आपके शॉर्ट्स में ना लाइटिंग ठीक से आ रही है, ना वॉइस क्लियर है और ना ही आपके बोलने का तरीका सही है। जैसे ही आपका शॉर्ट्स लोगों तक पहुंचता है वो तुरंत स्क्रॉल करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उसका हुक ही सही नहीं है यार। देखो शॉर्ट्स के केस में स्टार्टिंग के 3 सेकंड बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। उसी से व्यूअर ये डिसाइड करता है कि आपको आगे देखना है या स्क्रॉल करना है। इसीलिए उस 3 सेकंड में आप कुछ ऐसा दिखाओ कि व्यूअर रुक जाए। रही बात लाइटिंग एंड ऑडियो की, तो उसके लिए आपको पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है भाई। नेचुरल लाइट का यूज करिए ना। दिन में अपने शॉर्ट शूट करिए एंड थोड़ा ऊंचा बोलिए ताकि आपके जो फोन का माइक है आपकी ऑडियो को अच्छे से कैप्चर कर सके। और रही बात एडिटिंग की, तो आप InShot, VN या फिर YouTube का खुद का एडिटिंग ऐप यूज कर सकते हो। अगर आपको इन सब का डिटेल ट्यूटोरियल चाहिए तो आप कमेंट में बता देना, मैं एक डिटेल ट्यूटोरियल लेके आऊंगा। और एक चीज गाइज मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैंने भी अपने YouTube कैरियर की शुरुआत शॉर्ट से ही किया था, जिससे मैंने एक YouTube की जो बेसिक स्किल्स होती है ना वो सीखा था। जैसे कि कैसे बोलना है, कैसे रिकॉर्ड करना है, कैसे एडिट करना है और भी बहुत कुछ। आप एक बात दिमाग में डिसाइड कर लो कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं एक दिन में एक शॉर्ट बनाकर उसको जरूर अपलोड करूंगा। देखना आप 30 दिन तक ऐसा लगातार शॉर्ट्स अपलोड करते रहोगे तो आप बहुत कुछ सीख जाओगे एंड आपको ग्रोथ दिखने लगेगी। लेकिन जब स्टार्टिंग में आपके शॉर्ट्स पर व्यूज नहीं आता है तो आप निराश हो जाते हो और वहीं पर आपको काम आएगी मेरी तीसरी स्ट्रेटजी, स्टॉप ओवरथिंकिंग। देखो गाइस, स्टार्टिंग में क्या होता है, जब आप यूट्यूब पर 4-5 शॉर्ट्स अपलोड करते हो और आपके व्यूज नहीं आते हैं तो आप क्या करते हो, यूट्यूब पर शॉर्ट्स स्क्रॉल करते हो और देखते हो कि दूसरे क्रिएटर के व्यूज आ रहे हैं पर मेरे क्यों नहीं आ रहे हैं। आप कंपेयर करने लगते हो। आप सोचने लगते हो कि उसके तो 4-5 शॉर्ट्स से ही व्यूज आने लगे हैं, मेरे क्यों नहीं आ रहे हैं। उसकी हर वीडियो मिलियन जा रही है, मेरी क्यों नहीं जा रही है। और यही सब सोच के आप निराश हो जाते हो और ओवरथिंकिंग करने लगते हो। बट आपको ऐसा नहीं करना है। आप जिन चैनल्स को देख रहे हो कि उनके बहुत ही कम अपलोड से इतने ज्यादा सब्सक्राइबर्स एंड व्यूज आ रहे हैं, वो एक्चुअल में उनका पहला चैनल नहीं है यार। उससे पहले उसने काफी टाइम तक यूट्यूब पर काम किया है, मेहनत की है, बहुत सारे स्किल्स सीखी है, तब जाके उनके अभी इतने सारे व्यूज आ रहे हैं। इसलिए मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कि 30 दिन तक लगातार काम करो। देखना आपकी जो 31st शॉर्ट होगी वो वायरल जाएगी एंड उसकी वजह से जो बाकी के पुराने 30 शॉर्ट्स हैं उसमें भी व्यूज आने लगेगा। देखो सोशल मीडिया में कुछ भी वेस्ट नहीं होता है। आप सोचते हो ना कि मेरी ये वीडियो नहीं चली, वो वीडियो नहीं चली, मेरी इतनी सारी मेहनत बेकार हो गई। नहीं भाई, आप जितना ज्यादा वीडियो बनाते हो उतना आपका कंटेंट क्रिएशन स्किल इंप्रूव होता है और जब आपकी वीडियो चलने लगती है ना तो देखना बाकी के पुराने वीडियोस पर भी व्यूज आने लगेंगे। मेरे ही चैनल का एग्जांपल ले लो ना, मेरी जितनी भी पुरानी वीडियोस थी उस पर 1000 से भी कम व्यूज था, पर अब देखो सब में लगभग 1000 पार व्यूज है। एक बार जब यूट्यूब एल्गोरिथम को आपका कंटेंट मालूम हो जाता है तो फिर वो बाकी के वीडियोस को भी पुश करता है, आपकी ऑडियंस को दिखाता है। बट अब यहाँ
यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि आखिर हम अपने निच में बनाए तो क्या बनाए। इसके लिए आपको जानना होगा फोर्थ स्ट्रेटजी, द ईगल व्यू। इस स्ट्रेटजी का मतलब है कि आप दूसरे क्रिएटर्स जिनके अच्छे खासे व्यूज आ रहे हैं उनसे इंस्पिरेशन लो। ये एक ऐसी स्ट्रेटजी है जिसको बड़े बड़े क्रिएटर्स भी अपने चैनल पर अप्लाई करते हैं। मैं खुद करता हूँ। इसमें आपको करना क्या है, अपने कैटेगरी के 5-6 चैनल्स को सब्सक्राइब करना है एंड ये देखना है कि वो लोग क्या बना रहे हैं। उनकी जो वीडियो अच्छी चली है उसमें देखिए कि ऐसा क्या किया गया है। शॉर्ट्स में अगर म्यूजिक यूज हुआ है तो कौन सा म्यूजिक यूज हुआ है, उस म्यूजिक को यूज करते हुए सेम टाइप की वीडियो बनाइए लेकिन अपने स्टाइल में। और हाँ, कॉपी करने के लिए मैं आपको उन चैनल को कॉपी करने नहीं बोल रहा हूँ जिनके मिलियंस में सब्सक्राइबर्स है। उनको कॉपी करिए जो अभी अभी ग्रो कर रहे हैं, जिनके कम सब्सक्राइबर्स हैं पर व्यूज ज्यादा आ रहे हैं। ऐसा करने से क्या होगा, यूट्यूब का एल्गोरिथम आपकी वीडियो उनके ऑडियंस को भी भेजेगी। जैसे मेरी वीडियोस को मनोज दे के ऑडियंस को भी भेजी जाती है। बट आप लोग देखते तो हो पर सब्सक्राइब नहीं करते हो। सब्सक्राइब कर लो यार, मैं प्योर इन्फॉर्मेशन देता हूँ। तो गाइस, आपको एक बाज की तरह अपने कैटेगरी के चैनल पर नजर रखनी है। ये देखना है कि उनके चैनल पर कौन कौन सी वीडियो अच्छी चल रही है एंड आपको भी उनसे इंस्पायर होकर वीडियो बनाना है। देखो, कॉपी करना अलग चीज है और इंस्पिरेशन लेना अलग चीज है। मैं आपको फुल्ली कॉपी करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि उनके कंटेंट से इंस्पिरेशन लो और उस तरह के कंटेंट बनाओ, लेकिन अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन हाँ गाइस, आपको मिलियंस वाले चैनल को नहीं देखना है, बल्कि उनको देखना है जिनके लाख्स में सब्सक्राइबर्स हैं, कम सब्सक्राइबर्स हैं पर व्यूज अच्छे आ रहे हैं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ये चीज आपको समझ आएगी नेक्स्ट स्ट्रेटजी में। फिफ्थ स्ट्रेटजी, फॉलो द राइट पर्सन। देखो गाइस, जब आप यूट्यूब पर नए नए होते हो तो आपको इस प्लेटफॉर्म के बारे में ज्यादा पता नहीं होता है एंड आप यूट्यूब पर सर्च करते हो हाउ टू ग्रो ऑन यूट्यूब एंड आपके सामने इन लोगों की वीडियो ही आएगी। और मैं आपको एक कड़वी सच्चाई बताऊं, इनके जो टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं ना, उनको फॉलो करिएगा तो भगवान ही बचाए आपको। देखो, सीधी सी बात समझो, ये लोग खुद उस टाइम ग्रो हुए हैं जब यूट्यूब के बारे में ज्यादा लोगों को पता नहीं था। लोग कंटेंट क्रिएशन को उतना सीरियस नहीं लेते थे। उस टाइम उतना कंपटीशन नहीं था। एल्गोरिथम उनको ही प्रमोट करती थी जो ज्यादा वीडियो अपलोड करते थे। बट अब का एल्गोरिथम बहुत बदल गया है। इनके टिप्स एंड ट्रिक्स काम नहीं करते हैं। मैंने खुद इनके चक्कर में अपना काफी टाइम बर्बाद किया है एंड जब से इनकी वीडियो देखना बंद किया है, ग्रोथ आपके सामने है। इसीलिए उनको फॉलो करिए जो अभी के टाइम पर ग्रो कर रहे हैं। वो एक्चुअल एंड लेटेस्ट में जो तरीका काम करती है वो बताएंगे। एंड हाँ, आपको बहुत सारे लोगों की वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, बस काम की वीडियो ही देखिए एंड मेन फोकस अपने कंटेंट को बेहतर बनाने में लगाइए, क्योंकि आपका कंटेंट ही आपकी पहचान है। अब गाइस, जिस स्ट्रेटजी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं उसके बिना आप दुनिया के किसी भी फील्ड में कामयाबी हासिल नहीं कर सकते हो। वो है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी वो मूल मंत्र है गाइस जिससे आप दुनिया के किसी भी फील्ड में जीत हासिल कर सकते हो। इसका मैं आपको एक लेटेस्ट एग्जांपल देना चाहता हूँ। धनबाद का आर्यन केल्विन, इस लड़के ने 4 साल तक लगातार कॉमेडी रील्स एंड शॉर्ट्स बनाए एंड आज देखो इंस्टाग्राम पर 16 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स एंड यूट्यूब पर 3 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हो चुका है। चाहे कुछ भी हो जाए, इस लड़के ने वीडियो बनाना नहीं छोड़ा एंड आज देखो सफलता इसकी कदम चूमने आई। आपको भी गाइस, अगर एक वीडियो में व्यूज नहीं आ रहा है, दूसरे वीडियो में भी व्यूज नहीं आ रहा है, तीसरे में भी व्यूज नहीं आ रहा है, तो निराश होकर वीडियो बनाना नहीं छोड़ना है। वीडियो कंसिस्टेंटली बनाते ही रहना है और अपने हर वीडियो में कुछ न कुछ इम्प्रूव करते रहना है। किसी में एडिटिंग अच्छा करना है तो किसी में वॉइस ओवर अच्छा करना है, किसी में सही से बोलना सीखना है। ऐसा करते करते देखना आप A1 ग्रेड का कंटेंट बनाने लगोगे एंड लोग आपकी कंटेंट को जरूर पसंद करेंगे। फिर 1000 सब्सक्राइबर क्या है यार, मिलियंस में सब्सक्राइबर्स होंगे और वॉच टाइम तो ऐसे ही कंप्लीट होगा। अब जो स्ट्रेटजी मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो मुझे लास्ट ईयर ही पता चला था। वो है डबल डाउन ऑन व्हाट्स वर्किंग। आपने देखा होगा गाइस, जो मूवी हिट होती है उसका पार्ट 2 जरूर आता है। जैसे कि हेरा फेरी 1 का हेरा फेरी 2 आया, बाहुबली 1 का बाहुबली 2 आया, पुष्पा 1 का पुष्पा 2 आया एंड अभी रिसेंटली धुरंधर 1 का धुरंधर 2 भी आया। तो फिल्म डायरेक्टर ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि जो चीज ऑडियंस को एक बार पसंद आ चुकी है उसका पार्ट 2 भी ऑडियंस जरूर पसंद करती है। यूट्यूब के केस में भी गाइस यही रूल लागू होता है। जैसे देखो, मेरी फर्स्ट यूट्यूब पेमेंट वाली वीडियो हिट गई थी तो मैंने इसका पार्ट 2 के रूप में यूट्यूब पेमेंट प्रोसेस बनाया एंड रिजल्ट आपके सामने है। एंड बेसिकली ये हर यूट्यूबर करता है, चाहे वो शॉर्ट क्रिएटर हो या फिर लॉन्ग क्रिएटर। आपको भी जब आपकी कोई शॉर्ट्स अच्छी चलती है तो उसका पार्ट 2 बनाना चाहिए, देखना उसमें भी व्यूज आएगा। और एक बात है गाइस, जब आपके शॉर्ट्स पर अच्छे व्यूज आने लगते हैं तो फिर आपको लॉन्ग फॉर्म कंटेंट पर ध्यान देना चाहिए। सेम चैनल पर आप वीक में एक लॉन्ग कंटेंट बनाइए, लाइव कीजिए। उसमें क्या करना है तो देखिए, जो भी शॉर्ट्स आपकी अच्छी गई है, वायरल गई है, उसको लॉन्ग फॉर्म में कन्वर्ट करिए। लॉन्ग फॉर्म में दिखाइए कि कैसे आपने उस शॉर्ट्स को बनाया, बिहाइंड द सीन दिखाइए। अगर आपकी कोई कुकिंग की शॉर्ट्स वायरल गई है तो लॉन्ग फॉर्म में उसको डिटेल में बनाकर दिखाइए। शुरू में आपके लॉन्ग फॉर्म कंटेंट में व्यूज कम आएंगे एज कम्पेयर टू शॉर्ट्स, लेकिन जैसे जैसे आप अपलोड करते रहिएगा आपके लॉन्ग फॉर्म कंटेंट में भी व्यूज आने लगेंगे। मैंने अपने कुकिंग वाले चैनल पर ऐसा ही किया था एंड जल्दी से 4000 वॉच टाइम कंप्लीट करके चैनल को मोनेटाइज किया था। और मेरा विश्वास है कि आप भी इन 7 स्ट्रेटजीज को अच्छे से फॉलो करके जल्दी से जल्दी अपने चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर्स एंड 4000 वॉच टाइम कंप्लीट कर लीजिएगा एंड अपने चैनल को मोनेटाइज करके कमाई स्टार्ट करिएगा। बट एक बात है गाइस, अभी के टाइम पर यूट्यूब बहुत लोगों का चैनल मोनेटाइजेशन रिजेक्ट कर रहा है, क्योंकि वो यूट्यूब मोनेटाइजेशन पॉलिसीज को जाने बिना ही जो मन सो कंटेंट बना रहे हैं, जिसको यूट्यूब इनऑथेंटिक और रीयूज्ड कंटेंट मानता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको इस वीडियो को देखकर ये जानना है कि क्या बनाने से मोनेटाइज होगा और क्या नहीं। सो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो गाइस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा एंड कोई भी डाउट हो तो बिल्कुल कमेंट में पूछिएगा। मुझे अच्छा लगता है आप लोगों के साथ कमेंट में बात
बात करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार, क्योंकि एकदम प्योर इन्फॉर्मेशन देता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना ख्याल रखना, ठीक है? खुश रहिए, मस्त रहिए। टाटा बाय बाय, सी यू सून।